हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है। जैसे कि चेहरे से इंसान के पता चल ही जाता है कि इतना पफ़ी हो जाता है, आइज़ वगैरह इतनी पफ़ी रह जाती है कि हाँ सुबह सो के उठे होंगे तभी। तो अभी सो के उठी हूँ और जैसा कि मैंने कहा था आगे आने वाले ब्लॉग्स में आपको स्ट्रगल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। इस ब्लॉग में तो मैं आपको डिटेल थोड़ी सी दिखाने वाली हूँ उस चीज़ की। और पता है हुआ क्या है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखा, पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है और एज़ यूज़ुअल जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर बारिश होगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी, देखते हैं। वो तो खैर ये है कि बारिश होती बहुत तेज़ है स्टार्टिंग में और फिर उसके बाद होते होते धीरे हो जाती है। तो जो तेज़ जब होती है ना बहुत ज़्यादा, तो ये जितना गिरना होता है पानी तब गिरता है और फिर उसके बाद बारिश धीरे हो जाती है तो उसके बाद फिर बंद हो जाता है। एज़ यूजुअल पानी की लीकेज जो है वो बंद हो जाती है। लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे बारिश में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है और अभी होने वाली है। तो खैर शुरुआत है, अभी आज तीसरा या चौथा दिन है बारिश का और आगे तो अभी 1 महीना आप जानते ही हैं कि 1 महीना तो होगी ही। तो अब देखते हैं और जैसे जैसा होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और चलिए ब्लॉग्स आगे भी देखते रहिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो एंड तक देखिए, ब्लॉग एंड तक देखिए। आपको रियल जो चीज़ें हैं वो सब देखने को मिलेंगी। रियल ब्लॉग यानी कि क्या मेरी लाइफ में हो रहा है, किस तरह की मैं स्ट्रगल्स जो हैं वो कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो चलिए ज़्यादा नहीं पकाते और अब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सुबह के बाद सबसे पहले चाय का मन करता है कि चाय जल्दी से पी लें। तो यहाँ पर चाय पी रही हूँ मैं, लेकिन चाय के साथ हम जो है कुछ ना कुछ लेते ज़रूर हैं। चाहे थोड़ा सा बिस्किट हो या आप रस वगैरह ले सकते हैं। चाय कभी भी खाली मत पीजिएगा क्योंकि ये प्रॉब्लम कर जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए चाय के साथ कुछ ना कुछ आप थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह ज़रूर खाया कीजिए। चाय पी लेने के बाद फिर मैंने पहले खाना बनाया था, तो दाल चावल बनाए थे। तो ये दाल चावल देखिए बना लिया है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया था। घर के वही सारे रोज़मर्रा के काम होते हैं, बेड बनाना, चादर वगैरह, कंबल वगैरह तय करना। तो ये सारे काम हर कोई करता ही होगा, लेडीज़ अपने घर में करती ही है ज़्यादातर। स्पेशली जिनके यहाँ कोई बाई वगैरह नहीं लगा रखी है, कोई हेल्पर नहीं लगा रखी है। तो मैंने तो नहीं लगा रखा, तो मुझे सारा काम जो है वो खुद ही करना पड़ता है। और इसके साथ साथ मुझे बाकी सारी चीज़ें जो यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह हैं वो सब भी मुझे खुद ही करनी पड़ती है। तो मैं बहुत कुछ मैनेज करती हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी कि मैं क्या क्या चीज़ें मैनेज करती आ रही हूँ। तो हर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम ही होती है, खुशियाँ भी होती हैं लेकिन प्रॉब्लम भी साथ में होती हैं। और मेरे साथ तो स्पेशली ये ज़्यादातर लगा रहता है। मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। कभी आप आगे जो व्लॉग्स हैं आएंगे उनमें मैं कभी आपको अपना जो प्रॉब्लम मेरे साथ क्या क्या आई हैं वो मैं शेयर ज़रूर करूँगी। फ़िलहाल जो है मैं यही बताना चाह रही थी कि जो घर की हाउसवाइफ़ होती हैं ना, अगर आप घर के साथ साथ घर से ही कोई अपना दूसरा काम कर रहे हैं तो वो किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, आप ये सब चीज़ें इस व्लॉगिंग से सीख पाएंगे। आगे आने वाले व्लॉगिंग में से सीख पाएंगे कि किस तरह से हमको टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है।
यूट्यूब वीडियोस भी बनानी है, उसको एडिट करने में और वीडियो बनाने में, घर का काम करने में, फैमिलीज़ को देखने में, और बाहर की चीज़ें जो हैं वो भी, बाहर के काम भी करने पड़ते हैं। तो सारा कुछ किस तरह से मैनेज किया जाता है, तो वही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए मेरी प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी रह रही थी, बारिश से रिलेटेड कि जो लीकेज हो रहा था। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो चादर रख रखी थी कूलर के ऊपर, उस चादर में से पानी मैं देखिए निकाल रही थी ताकि उसको मैं फिर से वहाँ पर रख सकूँ। इससे ये हो रहा है कि अगर थोड़ा बहुत लीकेज हो रहा है तो वो पानी, चादर जो है उसको सोख ले रही थी। जैसे थोड़ा लीकेज हुआ था तो अभी जो पानी वहाँ से मतलब मेरे कूलर की तरफ से रिसता हुआ और यहाँ पर आकर इकट्ठा हो गया था। क्योंकि अब आप लोग ये सोचेंगे कि वाइपर से क्यों नहीं इसको कर रही थी। वाइपर से मैं इस वजह से नहीं पानी निकाल पाती हूँ क्योंकि मेरे घर की जो ढलान है ना, वो बाहर की तरफ की नहीं है, वो अंदर की तरफ की है। बाहर की तरफ की होती तो मैं आराम से पानी को बाहर निकाल सकती थी, लेकिन मेरी ढलान जो है घर की वो अंदर की तरफ है, तो इसलिए पानी बाहर जाता ही नहीं है, निकल ही नहीं पाता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कभी अभी तो पानी बहुत थोड़ा सा भरा है, और जब बहुत ज़्यादा पानी गिरता है और मेरा जो पूरा कमरा है वो पानी से भर जाता है, और जो मेरा मेन गेट है वहाँ पर जो पानी इकट्ठा होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है वो। और उसको जब मैं इस तरह से जब मैं मतलब निकालती हूँ ना पानी, तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। इतना सा पानी निकालने में मुझे कम से कम 20 मिनट लगा था। तो आप सोचिए अगर पानी जब पूरा भर जाता होगा तो मुझे इस तरह से निकालने में कितना टाइम लगता होगा। एक एक घंटा मैंने जो है ये सारी चीज़ें करी हैं। तो ऐसा करने पर ना गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। स्पेशली मेरे साथ बहुत ये चीज़ हुई है। मैंने इसी वजह से काफ़ी बार हर एक चीज़ मैंने अपनी छत पर करवा ली कि मुझे ये जो डिफ़िकल्टी है, ये प्रॉब्लम फ़ेस ना करना पड़े। लेकिन मेरे साथ कोई सॉल्यूशन काम किया ही नहीं, और मेरे को ये प्रॉब्लम झेलनी ही पड़ती है हर एक मॉनसून। तो ये जो हेयर स्टाइल मैंने बनाई है, ये मैं इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप जाकर चेक कीजिएगा। और यहाँ पर मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।